हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बिहार एसआई दरोगा का 2213 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि मेंस की तैयारी जो है वह कैसे करें और किस टॉपिक से जो है वह कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से बुक को जो है वह हमें पढ़ना चाहिए, इस सब पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, बिहार एसआई दरोगा का 26 दिसंबर 2021 को जो है वह इसका एग्ज़ाम हुआ है। और दोस्तों, इसको कट ऑफ को लेकर के जो है वह एक दूसरा वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपका नंबर उस रेंज में आ रहा है तो दोस्तों आप दरोगा एसआई मेंस का तैयारी करने में आप लग जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिजल्ट के बाद सोच रहे हो कि इसका तैयारी करेंगे तो दोस्तों बहुत लेट हो जाता है। इसके बाद जो है वह आपको समय बहुत कम मिलेगा। और एक बात दोस्तों और जान लीजिए, अगर आज आप मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो आप सिर्फ मेंस का ही तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, आप जो है वो और भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि मान ले कि आप जब SIPT का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे 2 से 4 महीने या 6 महीने जब तैयारी किए, तो क्या सिर्फ उसी बीच में जो तैयारी किए वही क्वेश्चन आया? नहीं, इससे पहले भी किसी और एग्ज़ाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे थे उस समय का भी क्वेश्चन जो है वो आपको आया और आपने सही किया। ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम जो है वो उसमें भी आपका वो काम आएगा। BPSC में NTPC है और भी कुछ एग्ज़ाम है। सिलेबस जो है वह सबका लगभग सेम ही है। रेलवे में है तो मैथ, रीजनिंग और साइंस जो है वह इससे क्वेश्चन अधिक होते हैं, और बिहार एसआई में है उसके तुलना में थोड़ा इसमें कम क्वेश्चन, इसमें थोड़ा 8 सेक्शन अधिक है। फिर भी जो है वह मैथ, रीजनिंग और साइंस से 40+ क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी में जो है वो अभी से लग जाइए। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वह हिंदी का होता है, वही पेपर 2 जो है वह GS पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का होता है। हिंदी पेपर में जो है वह 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और हिंदी पेपर जो है वह क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें जो है वो सिर्फ आपको पास होना होता है। 30% नंबर जो है वो आपको लाना अनिवार्य होता है। 30% यानी कि 100 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन जो है वो निगेटिव काट करके सही कर लीजिए, या 200 मार्क्स में से 60 नंबर ले आइए निगेटिव काट करके। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर निगेटिव कितना पे कटता है, तो बिहार एसआई में प्रत्येक गलती पे 0.2 मार्क्स जो है वह काटे जाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन गलती करने पर जो है वह आपको 2 नंबर जो है वह सही में से कट जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, बात करें हिंदी पेपर की, तो हिंदी पेपर जो है वह नॉर्मल होता है। इसमें आप किसी एक बुक को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप पास हो जाइएगा, बट किसी एक बुक को फॉलो करना पड़ेगा। आप इसमें जो है वह लुसेंट का भी फॉलो कर सकते हैं, या और किसी भी हिंदी ग्रामर का बुक है तो आप उसे फॉलो करके आप इसमें पास हो जाइएगा। बात करते हैं GS पेपर के, तो दोस्तों मेन पेपर जो होता है वह GS पेपर होता है, क्योंकि आपका जो है वह मेरिट GS पेपर से ही डिसाइड होता है। GS पेपर में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। और दोस्तों, बात करें कि GS पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोस्तों यह जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब तक नहीं जान पाइएगा किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस अनुसार आप शेड्यूल नहीं बना पाइएगा। क्योंकि मालूम चलेगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो 4-5 क्वेश्चन पूछता है और आप पूरा एग्जाम भर जो है वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रहें और वो भी लास्ट में मालूम चला कि 2 ही क्वेश्चन बना। तो ऐसा नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अनुसार जो है वो अपना आप टाइम देते हैं। ठीक है। हिस्ट्री से 16 से 18 प्रश्न जो है वह हिस्ट्री से आते हैं, और हिस्ट्री में जो है वह सिलेबस के अनुसार जो है वह इंडियन हिस्ट्री से, बट 1 से 2 क्वेश्चन जो है वह वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो 16 से 18 प्रश्न जो है वह बिहार एसआई के मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री से आते हैं। वही ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बट 2 से 3 क्वेश्चन जो है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आ जाते हैं। ठीक है। सिलेबस में जो है सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की बात कही गई है, जबकि क्वेश्चन में जो है वह 2 से 3 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी रहते हैं। 14 से 16 प्रश्न जो है वह ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी से जो है वह 12 से 14 क्वेश्चन जो है वह पॉलिटी के पूछे जाते हैं बिहार एसआई के
मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें साइंस से, तो साइंस में जो है वह 16 से 18 प्रश्न जो है वह साइंस से पूछे जाते हैं। इसमें जो है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों मिला के प्रश्न होते हैं, और इसमें भी दोस्तों फिजिक्स और बायो से जो है वह मैक्सिमम प्रश्न होते हैं। केमिस्ट्री से जो है वह फिजिक्स और बायो की तुलना में थोड़ा कम प्रश्न होता है। दोस्तों बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो 20 से 25 प्रश्न जो है वह मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसमें भी 15 से 17 प्रश्न जो होते हैं वह मैथ से पूछे जाते हैं, और 8 से 10 प्रश्न जो होते हैं वह रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैथ और रीजनिंग में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर इसको बना देते हैं तो वह सही ही होगा, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए मैथ और रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो मैथ और रीजनिंग से ही होते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। इसमें बस थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत होता है। अगर इसे कर लेते हैं तो आप जो है इसमें 22-23 प्लस क्वेश्चन जो है आप आराम से सही कर सकते हो, अगर 25 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। इसमें वही बात करें दोस्तों इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से 5 से 7 प्रश्न जो होते हैं वह इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो करेंट अफेयर से। दोस्तों करेंट अफेयर जो है वह बिहार एसआई के मुख्य परीक्षा का सिलेबस में नहीं है, बट 2 से 5 क्वेश्चन जो है वह करेंट से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम हो रहा हो, या रेलवे को हो या बीपीएससी हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो है वह करेंट का जो है वह अहम योगदान रहता है। तो इसीलिए जो है वह आप करेंट से भी अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 से 5 प्रश्न जो है वह करेंट से भी रहे। ठीक है, और मिसलिनियस से बात करें विविध से, तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वह मिसलिनियस से होते हैं, जिसमें से जो है वह दिवस पूछ लिए जाते हैं, या विश्व में सबसे बड़ा छोटा जो है कौन है उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो वह विविध से आते हैं। ठीक है, बुक में बात करें तो दोस्तों किसी और बुक को पढ़ने से पहले आपके पास जो क्लास नोट है, जहाँ भी आपने जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी सर के पास जो भी पढ़े हैं वो आपका क्लास नोट जरूर होगा, या इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बुक प्रोवाइड किया गया था उसको पहले पढ़िए, क्योंकि वो आपको समझा हुआ है, उसको समझने में जो है वह थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो किसी नए बुक को पढ़ने से पहले आपके पास जो अवेलेबल है, जिसको आप पढ़ते आए हैं, उसको पहले एक बार ज़रूर पढ़िए। चलिए बुक की बात करें दोस्तों, बुक की बात करें तो लुसेंट जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें इतना सब कुछ है जिससे आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह सॉल्व कर सकते हो। तो लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है, जनरल स्टडीज जो आता है, यह बुक बहुत ही अच्छा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा जो है वह एक और बुक है, क्राउन का सामान्य अध्ययन है। इस दोनों में से किसी एक बुक को जो है वह आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया बुक है। कुछ स्टूडेंट का होता है कि जो क्राउन पढ़ने में थोड़ा उसको दिक्कत होता है। ठीक है, और दोस्तों साइंस के लिए बात किया जाए तो साइंस के लिए जो है वह लुसेंट का जो है वह सामान्य विज्ञान आता है, इसको पढ़िए। साइंस के लिए जो है वह ये बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, और दोस्तों इस सब को पढ़ने के बाद जो है वह एक और बुक है, तो वह है NCERT सार संग्रह, जो महेश बनवाल का आता है, वह वन लाइनर के तौर पे आता है। यह बुक जो है वह बहुत ही अच्छा बुक है। इसको आप मैं पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा कि यह बुक आप जो है वह एक बार लुसेंट या क्राउन को पढ़ने के बाद एक बार जो है वह NCERT सार संग्रह जो है महेश बनवाल का, वो आप ज़रूर पढ़ें। यह बुक जो भी अभी जो मैं बताया हूँ, ये सब बुक जो है वह सब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, और इस सब सब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद जो है वह एक आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान आता है, इसको जो है वह एक बार जितना भी सब्जेक्टिव पढ़े हैं उसका एक बार जो है वह ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लें, क्योंकि जितना भी आप सब्जेक्टिव पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे जो नहीं बनाते हैं, तो सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन जो है वह गलत होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद जो है वह उस टॉपिक से, जिस टॉपिक को पढ़े हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव के अलावा एक और ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो है घटना चक्र। घटना चक्र जो है वह चैप्टर वाइज जो है अलग अलग आता है, तो उसमें जो है वह आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। उसमें जो है वह क्वेश्चन का जो है वह डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो है वह आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का जो है वह ये 3 बुक जो है वह मेन रूप से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैथ की बुक की बात करें तो मैथ के लिए जो है वह आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, या
सगीर अहमद का बुक पढ़ सकते हैं। इस दोनों में से कोई एक बुक को जो है वो आप प्रैक्टिस के तौर पर कंटिन्यू फॉलो कीजिए। आपका मैथ का जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं से जो है वो थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा ही होगा, तो आप उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि किसी बुक को पढ़े तो RS अग्रवाल या सगीर अहमद में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं। दोनों बुक जो है वह बहुत बढ़िया है। ठीक है, और दोस्तों करंट की बात करें तो करंट के लिए जो है वह आप SPD पढ़ सकते हैं या एडिटोरिया पढ़ सकते हैं। दोनों बुक बढ़िया है करंट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।